बिहार। कैसे बा? ठीक बा। ठीक बाबू, एकदम चकाचक। थैंक यू वेरी मच। मेरी भोजपुरी यहीं पे खत्म। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को। मैं कुछ भी आप लोगों के बोलूं उससे पहले आई वांट टू एक्सटेंड माय ग्रैटिट्यूड उन हस्ती की वजह से जिसके वजह से आज हम लोग यहां बैठे हुए हैं, एक नए इतिहास की रचना कर रहे हैं, बिहार की तकदीर बदल रहे हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज डॉक्टर लेंसियो जी को एक बहुत बहुत धन्यवाद भेजेंगे अपने तालियों के साथ। एक सुंदर सा सिस्टम, एक सुंदर सी कंपनी और एक सुंदर सा मंच देने के लिए, जिसके वजह से आज हम लोग ये हजारों बिहारी, लाखों हिंदुस्तानी, करोड़ों देशवासी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लोग हमारे साथ मिल रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। डॉक्टर लिंग के बाद हिंदुस्तान के लिए एक आदमी को अगर हम लोग धन्यवाद ना दें तो कहानी अधूरी रह जाती है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर के वासुपाल और डॉक्टर रत्ना वासुपाल के लिए भी एक धन्यवाद हम लोग एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद मैं चाहूंगा कि एक बार और पूरे जोरदार तालियों के साथ थैंक यू बोलेंगे हम लोग अपने क्राउन ऑफ मिसेस धर्मशीला और सुदर्शन निषाद जी को। थैंक यू। इन लोगों के बाद दो लोग जो हमेशा दो बाजुओं के रूप में बिहार और डीएक्सएफ हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। उनमें से एक अब दिवंगत हैं, हमारे साथ नहीं है, बट उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं, मिस्टर वरुण अग्रवाल। तो एक जोरदार तालियां दिवंगत आत्मा मिस्टर के अग्रवाल जी के लिए। बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है आज बिहार को इस मुकाम के लिए पहुंचाने के लिए। फिर एक शेर, खानों के खान मिस्टर फिरोज खान, उनके लिए एक बार और जोरदार तालियां। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको सिखाया है कि पानी में आग कैसे लगाते हैं। ये वैसी हस्तियां हैं। इन सब के बाद बहुत दूर केरला से हमारे मुख्य अतिथि पधारे हैं मिस्टर पीआर राजीव। एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और एक प्यार अपना संबोधित करते हुए थैंक यू राजीव सर। और फिर हमारे हिंदुस्तान के आईएमडी, हम लोगों के एक मजबूत पिलर जो हमेशा कंपनी के साथ खड़े रहे हैं, हर हालत में कंपनी को आगे लेके गए, मिस्टर के.एम. रफी। भाइयों बहनों, प्लीज एक जोरदार तालियां मिस्टर के.एम. रफी जी के लिए। फॉलोड बाय ऑल द क्राउन डायमंड्स, ऑल द डायमंड्स स्टॉकिस्ट, जितने भी लोग हैं और आप सब जो आज यहाँ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब आप लोग अपने लिए भी एक जोरदार तालियां जरूर दिखाएं। बहुत छोटा सा वक्त दिया गया है मुझे और उस वक्त में मैं बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ, बहुत भाव प्रकट करना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हुआ था करीबन 2018 में। उस समय मैं हिंदुस्तान से बाहर जा रहा था और मिस्टर खान और मिस्टर अग्रवाल वॉज हियर ग्रीटिंग मी और काफी भावुक मोमेंट था वो समय मुझे नहीं पता था कि एक बार फिर से 2024 में मैं यहाँ पे रहूँगा। ठीक है, तो बहुत कुछ बदला है।
बहुत कुछ हुआ है, नए नए इतिहास रची गई है और बिहार का अभी तक हिंदुस्तान में कोई भी राज्य मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो जय बिहार। मैं क्या बोलूं मैं आप लोगों के लिए, जब भी मार्केटिंग की, मैनेजमेंट की, कंपनी की कोई भी फिलॉसफी पे बात होती है, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी हिस्ट्री, सब कुछ चेंज हो जाता है जब क्वेश्चन आता है डीएक्स बिहार का। बिहार जहां लोग बात करते हैं कि रोजगार कम है, वहां हमारे लीडर 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमा रहे हैं। जोरदार तालियां बिहारियों के लिए, जिन्होंने बिहारी शब्द का मतलब बदल दिया है, एक बार फिर से बिहार को एक बार फिर महान बना दिया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे को बोलती थी कि भाई आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, आरजीजीएल बड़ा महंगा है, स्प्रुलिना बड़ा महंगा है, प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं। और दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में भी लोग सोचते थे उस प्रोडक्ट को बिहार में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 करोड़ के ऊपर का मंथली आंकड़ा आप लोगों ने पार कर दिया है और दूर दूर तक कोई छूने वाला नहीं है। समझना यह है, ये 10,000, 15,000, 20,000 लोग को हम लोग ने अब कर दिया। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ भी हम लोग ने कर दिया। अब आगे क्या? आगे अब 2024 में एक बार फिर से वो समय आ गया है कि हम लोग सारे लोग संकल्प लें और इस 20 करोड़ को 40 करोड़ करें। अकेला बिहार 40 करोड़ पर मंथ का टारगेट लेके चले। अब इससे होगा क्या? हर वो आदमी आज बिहार में जो 25 लाख कमा रहा है वो 50 लाख पर मंथ के इनकम पे चला जाएगा, जो 1 लाख कमा रहा है वो 2 लाख पे चला जाएगा, जो 5 लाख कमा रहा है वो 10 लाख, और जो 10 लाख कमा रहा है वो 20 लाख। बहुत बड़ा परिवर्तन इस बिहार में, जहां अभी हमारे को बहुत सारे रोजगार क्या, व्यवसाय के बहुत सारे चैलेंजेस अभी हम आ रही है, सरकार कर रही है कोशिश, लेकिन हमारी भी भूमिका है कि बिहार के विकास में हम भी अपना योगदान दें। और डीएक्शन आपको वो मंच देता है जिसमें आप अपने लिए और अपने बिहार के लिए, अपने बिहारियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हर महीने कंपनी आपके लिए नए नए प्रोडक्ट अब लेके आ रही है। अभी इस महीने हमारे को क्या मिला है? बिस्किट्स, कुकीज था हमारे पास, अब बिस्किट भी आ गया है। हम लोग क्या है बिहारी, हम लोग क्या बोलते हैं? बिस्किट नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? बिस्कुट। बिस्कुट है ना? तो बिस्कुट भी आ गया है। अब जिसको कुकीज खाना है वो कुकीज खाएंगे, जिसको बिस्कुट खाना है वो बिस्कुट खाएंगे। अब मुंह में गुटखा और पान खराब नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? जी मिंट और बॉडी मिंट। हम लोग अब स्टाइल में रहना है, अभी हम लोगों को अपना इमेज चेंज करना है। अभी क्या है कि बिहार के लोग, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? मुंह में पान थोड़ा खा के लोग बोलते हैं यार कहां से लगा ये लोग। तो अब हम लोगों को क्या करना है? अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपने इमेज को भी चेंज करना है। अभी कोई आदमी कुछ और च्युइंगम निकाल के खाता है, आपको क्या खाना है? वहां से सीधा बॉडी मिंट, 46 वाला मिंट, ज्ञानोडर्मा वाला मिंट, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको खाने। आने वाले टाइम में आप ये समझिए कि गंजी और जांघिया भी हम लोग डीएक्सएन वाला ही पहनने वाला है। हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है वो अपने आप में एक सुपरमार्केट होगा। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है, आप लोग देख लें, अगर आप कंपनी के साथ तालमेल बना के आगे बढ़ रहे हैं तो आप सब अपने आप में एक सुपरमार्केट बनने वाले हैं।
कोई भी व्यक्ति किसको किसी चीज की भी जरूरत हो, वो आपके पास से खाली हाथ नहीं लौटने वाला है। टूथपेस्ट चाहिए टूथपेस्ट लो, चाय चाहिए चाय लो, कॉफी चाहिए कॉफी लो, साबुन चाहिए साबुन भी अभी इतने सारे आने वाले हैं। अभी आपके पास गैलेक्सी सोप है, अभी आपके पास सीधा कई सोप आने वाला है, अभी आपके पास हल्दी चंदन वाले सोप आने वाले हैं। इतनी सारी चीजें आने वाली हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन कंपनी नहीं रुकेगी आपको प्रोडक्ट देने से, देते जाएगी देते जाएगी देते जाएगी। कंबूचा का फिज कैसा है? अभी ब्लू कलर का कंबूचा है, बटरफ्लाई की कंबूचा, देखा आप लोगों ने? जिनको जिनको झाग चाहिए, जिनको जिनको फिश चाहिए, मैं उन सारे लोगों को निमंत्रण करता हूं, आमंत्रण करता हूं कि ऑफिस में आए और बटरफ्लाई की कंबूचा को खोलें। और अगर आपने उसको बिना एक भी बूंद गिराए हुए खोल दिया तो समझिएगा आप बड़े तेज तर्रार व्यक्ति हैं, क्योंकि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, इतना ज्यादा फिज है। तो कंबूचा के भी और बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें। अभी आपका क्या है कि गले में खराश हो रही है, हम लोग क्या करते हैं, गले के खराश के लिए एक कंपनी एडवर्टाइज देती है, विक्स की गोली लो उसकी दूर करो, सुनाइए। अभी डीएक्सिन की गोली आ रही है, अब अगर गले में खराश हुआ तो वो गोली खानी है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं बस अब आप लोगों के साथ एक ही बात करना चाह रहा हूं, ना सिर्फ एक कंपनी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नाते, बल्कि एक बिहारी होने के नाते भी। मैं आपको यह बता दूं कि एक बिहारी डीएक्सएन में आज के डेट में कैसे जाना जाता है। आज एक डीएक्सएन का, एक बिहार का लीडर ये जाना जाता है कि वो कभी कहीं संकोच नहीं करता, उसको आमंत्रण और निमंत्रण की जरूरत नहीं है, वो एक जुझारू योद्धा है। उसको पॉलिश नहीं चाहिए, उसको मेकअप नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, प्रोडक्ट बताओ, प्लान बताओ, और मैं युद्धभूमि में उतर रहा हूं, मुझे बदलाव करना है अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, इसलिए एक बिहारी जाना जाता है। और उसी जगह कई जगह मैं ऐसा देख रहा हूं कि लोगों के मन में बहुत सारे भाव हैं कि मेरे लिए ये इंतजाम कीजिए, मेरे लिए वो इंतजाम कीजिए, बहुत ही मान चाहिए, बहुत ही सम्मान चाहिए, और काम जो है वो कम हो जाता है। और बिहारी को क्या चाहिए, हम लोग को काम चाहिए, हमें काम दो, काम से अपना नाम और दाम तो हम लोग खुद अपने बाहुबल से बना लेते हैं। यह है बिहारी की पहचान, और इस पहचान को हमेशा बनाए रखिएगा। के अग्रवाल जी और फिरोज खान जी और बाकी सारे लीडर के साथ मैं मुखातिब हुआ था करीबन 2015 में, और उस दिन मैंने अपने ही बिहार को एक बार फिर नए आईने से देखा था और समझा था कि लीडर कैसे होते हैं। लीडर वो होते हैं जो किसी के लिए नहीं रुकते, उनको आंधी भी नहीं रोक सकता, उनको अपमान भी नहीं रोक सकता, उनको मान भी नहीं रोक सकता। वो इंसान एक तीर की तरफ अपने लक्ष्य की तरफ जाता है, आप उसके साथ जो भी कीजिए वो नहीं रुकने वाला है। इसलिए जो मूलभूत चीजें आपको सिखाई गई हैं उसको हमेशा याद रखिएगा, समय के साथ भावनाओं में मत भटकिएगा, माया का गुलाम मत होइएगा, मान सम्मान के झंझट में मत फंसिएगा, क्योंकि जब आप ऊपर पहुंचेंगे ना, ठीक है, जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो लोग आपको नजर उठा के देखते हैं, ऐसे देखते हैं। और अगर आपको चाहिए, और इसलिए हर महान आदमी जो ऊपर पहुंचता है उसके साथ लोग नजर उठा के बात करते हैं, वो एक सच्चा लीडर होता है। और जितने लोगों को देखिएगा कि वो नीचे हैं उनसे नजर झुका के बात की जाती है, और ऐसे वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे सामने नजर झुका के बात करो। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि
सामने वाला नजर झुका के बात करे, समझ लीजिए कि उसकी अब बौद्धिक रूप से या आर्थिक रूप से उन्नति रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो लोगों को एक्साइट कीजिए, लोगों का मान सम्मान बढ़ाइए, उनको प्रेरित कीजिए, उनकी समस्याओं का हल कीजिए, उनको प्यार कीजिए और हर दुख में एक सुख खोज लीजिए, क्योंकि दुख का तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए हमारे भारत में हम लोग पृथ्वी को भी मृत्यु लोक बोलते हैं, है ना। हम लोग ने क्या सीखा, यही है मृत्यु लोक। जब यहां जन्म हुआ है तो मरेंगे, मरना एक दुख है, ये संसार का सबसे बड़ा सच्चाई है। इसलिए अगर कोई बोले कि दुख खत्म हो गया, दुख खत्म हो जाएगा, ऐसी बातों पे, विडंबनाओं पे ना जाए और दुख में जीने का जज्बा सीखें, उसी को लीडर बोलते हैं। और हर एक बिहारी, मैं जैसा जानता हूं अपने बिहार को, वी आर बॉर्न लीडर्स। हम लोग पैदा ही लीडर के रूप में लेते हैं, चाहे एजुकेशन मिले, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हम लोग वो हैं जो जमीन फाड़ के भी अंकुरित हो जाते हैं। ऐसी हमारी सोच है, ये हमारे ब्लड में है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जय बिहार। और अपनी जो आपकी अंदर की जो क्षमता है, उसको कभी भी किसी बाहरी चीजों की वजह से उसको ना रोके, भावनाओं में ना जाए। डीएक्सएम का मंच एक बहुत बड़ा मंच है आपके लिए, अपने ही नहीं, अपनी 4 पीढ़ियों का जीवन बदल देने के लिए। और डीएक्सएम का जो सिस्टम है, जो पीढ़ी बाई पीढ़ी आईडी ट्रांसफर होता है, तो जब तक ये युग है तब तक डीएक्सएम है और तब तक आपका इनकम बढ़ता रहेगा। ऐसा सिस्टम ना दुनिया में कहीं और है, ना था और ना होगा। वो सिर्फ डीएक्सएम में है, वो सिर्फ आपके साथ है। यू ऑल आर ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।